ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर। यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रिय स्वजनों, जैसा कि 15वां अध्याय के विषय में हमने 6 विभागों के आधार पे इस अध्याय को लिया था और वर्तमान में हम लोग ये जो जीव प्रकरण है इस पर चिंतन कर रहे हैं। एक बार मैं दोहरा देता हूँ, आप सब जानते हैं 6 प्रकरणों में
पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक सृष्टि प्रकरण, चौथे से लेकर छठे तक 3 श्लोकों में मुक्ति प्रकरण, जहाँ हम लोगों ने इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा की, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम में। उसके बाद 7 से लेकर 11 तक ये जीव प्रकरण। ये भगवान जब ये कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके, यहाँ से जीव प्रकरण प्रारंभ होता है। फिर आगे विभूति प्रकरण, ईश्वर प्रकरण और स्तुति प्रकरण। इस प्रकार से 6 विषयों को हम लोगों ने लिया और इन्हीं 6 विषयों के आधार पे हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और ये जो 7वां श्लोक होने के बाद 8वें श्लोक में हमने प्रवेश किया था, जहाँ तक मुझे ख्याल है। और 7वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही कि जो जीव है ये मेरा सनातन अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। कैसे अंश है? तो हमने जल का उदाहरण देखा था, सूर्य का देखा था, घटाकाश और महाकाश के रूप में भी हमने इसका विस्तार से दर्शन देखा, चिंतन किया। जब भगवान ये कहते जीव सनातन अंश है, लेकिन वही जीव जब मन और इंद्रियों का कर्षण करता है, आकर्षण करता है, उनको खींचता है अपनी ओर, तो फिर उसकी गति होती है। और ये सब कहाँ है? वो तो है सनातन अंश। और इंद्रियादिक सब प्रकृति में है, उसे खींचता है और खींच कर ले जाता है। मन आगे के श्लोक में हम जाएंगे, अभी 8वें श्लोक में कहाँ ले जाता है? तो कहते मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये तो 7वें श्लोक में भगवान ने कह दिया, जीव इसे लेकर आगे बढ़ता है। मुझे ये लगता है अब आगे के श्लोक में भगवान ने मृत्यु का एक कंसेप्ट बताया है। जीव कैसे सूक्ष्म शरीर को लेकर जाता है, होता है। इसलिए मन और इंद्रियों को लेकर जीवात्मा कैसे अन्य योनियों में जाता है, इसका भगवान ने दृष्टांत सहित 8वें श्लोक में वर्णन किया है। और मुझे मालूम है 8वां श्लोक जब हम लोगों ने चालू किया था तो केवल इसका अर्थ बता के पूरा किया था, आगे बढ़ नहीं पाए थे। इसलिए अब 8वें श्लोक से आज की यात्रा हम लोग प्रारंभ करते हैं। मुझे मालूम है आप लोगों ने 7वें श्लोक तक खूब विस्तार से चिंतन किया, चर्चा की। अब एक बार पाठ करते हैं 8वें श्लोक का, उसके बाद फिर इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। बहुत प्यारा मंत्र है। 8 नंबर, शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवासयात्। इसका अर्थ है, शायद एक बार हम देख चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। वायु आशयात गंधान इव ईश्वर अपि यत् उत्क्रामति तस्मात् एतानि गृहीत्वा च यत् शरीरम अवाप्नोति संयाति। इसका अर्थ डिटेल्स में तो आप लोग देख चुके हैं, फिर एक बार देख लें। वायु आशयात गंधान इव, जैसे वायु जो है वो गंध के स्थान से गंध को लेकर जाता है, गंध को ग्रहण करके लेकर जाता है। ईश्वर अपि, ईश्वर का अर्थ है यहाँ जीवात्मा, देहादि का स्वामी जो जीवात्मा भी यत उत्क्रामति, जिस शरीर का त्याग करता है, उससे, तस्मात् मतलब उससे,
फिर एतानी मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके, गृहीत्वा ग्रहण करके, च यत् शरीरम अवाप्नोति, जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें तस्मिन संयाति, उसमें उसको ले जाता है। मतलब स्थूल शरीर तो यहाँ पड़ा रहता है, सूक्ष्म शरीर को ग्रहण करके जीवात्मा अन्य योनियों में उसे ले जाता है, ये भगवान कहते हैं। अब थोड़ा सा इसका डिटेल्स में समझना बहुत जरूरी है। ये जीव प्रकरण चल रहा है, तो प्रिय स्वजनों, यहाँ भगवान क्या कहते हैं, यह जब जीव उत्क्रमण करता है, उत्क्रमण का अर्थ क्या, उत्क्रामति शब्द है ना, उत्क्रमण का अर्थ है स्थूल शरीर से उठकर सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर की ओर जाता है। उत्क्रमण का मतलब ये समझ लो। ये स्थूल सूक्ष्म के बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हमारा स्थूल शरीर है, ठीक है। अब बहुत लंबी व्याख्या नहीं करूँगा, मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ इस विषय में। सूक्ष्म शरीर मतलब ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ है, 5 प्राण है, 5 कर्मेंद्रियाँ है, 5 महाभूत है, अविद्या इत्यादि है, ये सूक्ष्म शरीर इनको कहा गया है। तो भगवान क्या कहते हैं, शरीरम यद अवाप्नोति, जो दूसरा शरीर यह जीव प्राप्त करता है। देखो क्या होता है, तभी इधर अवाप प्राप्त करता है, तभी एतानी गृहीत्वा, एतानी अर्थात ये ध्यान देना, एतानी शब्द ऊपर के श्लोक से लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना इस बात को। ऊपर के श्लोक से मतलब क्या, कौन सा लेना पड़ेगा, मनः षष्ठानींद्रियाणि, एतानी का अर्थ यहां से लेना पड़ेगा, मन सहित 5 इंद्रियां, ठीक है। इनको क्या करना है, इनको मन सहित इन इंद्रियों को क्या करता है, ग्रहण करके ले जाता है। मतलब उस पोटली में से इनको लेकर, सूक्ष्म शरीर तो पोटली की तरह रह गया, सूक्ष्म शरीर में जो है, स्थूल शरीर रह गया, सूक्ष्म शरीर में जो है उसको ग्रहण करके ले जाता है। एक छोटा सा समझने के लिए दृष्टांत दूं, जैसे ऐसे मजा विनोद का दृष्टांत है, जैसे हम लोग कहीं यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में हम लोग गए, कहीं रुकना है, होटल में रुकना है, कहीं रुकना है हम लोगों को, हम लोगों को कुछ दिन रहे, अब फिर क्या करना है, फिर हमको वापस आना है। अब वापस आना है तो सब सामान को हम लोग एकत्रित करते हैं, सूटकेस में डाल दिए, फिर कैसे उसको धोते हैं हम लोग। केवल अंतर है कि स्थूल शरीर सूटकेस ही पड़ा रहता है, लेकिन भीतर की चीज़ों को धोते हैं, खींच कर ले जाते हैं। तो यह तो सामान्य बात है सज्जनों, 1 दिन 2 दिन की यात्रा में हम वहाँ एकत्रित वस्तुओं को इकट्ठा करके ले जाते हैं जो सूटकेस के भीतर में पड़ा था। लेकिन यदि देखा जाए, ये तो 2-4 दिन की यात्रा, जीव तो निरंतर यात्रा कर रहा है, और निरंतर यात्रा कर रहा है, यात्रा चल रही है। लेकिन एक बात ध्यान देना, यात्रा कैसे हो रहा है, जीव भाव में यात्रा हो रहा है। मैं जीव हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ये भाव यदि मन में आ जाए तो आपकी यात्रा पूरी हो गई। परमात्मा का स्वरूप हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ये भाव आए तो यात्रा पूरी है। लेकिन स्वयं को जीव भाव में बना रखा है, फिर तो उसकी यात्रा है। और बुरा मत मानिएगा, जीव भाव जब तक है तब तक संसरण चलता रहेगा, यात्रा चलती रहेगी। प्रिय स्वजनों, मैं एक बात आपसे कहूँ, यह शरीर एक घर है, इसको हम क्या कहेंगे, देह घर, इसका नाम दीजिएगा, है समझने के लिए कह रहा हूँ, देह घर। देवघर मत कह लेना, बाबा धाम हो जाएगा फिर। हाँ,
देह घर। अब समय पूरा हुआ, वहाँ से सामान लेकर फिर चलना है। उसी को भगवान कह रहे हैं यत को उत्क्रामति, एक छोड़ता है दूसरे को जाता है, ग्रहण करता है। यत शरीरम वापनोति, यह जीव जो आगे शरीर को प्राप्त करता है, उत्क्रमण करता है, यहाँ से निकलकर वहाँ जाता है, तभी इन सब को लेकर जाता है, सूक्ष्म शरीर के को लेकर जाता है। फिर आपको याद दिलाऊं, यहाँ जो भगवान ने जीव के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, ये बहुत सुंदर समझने जैसा है। भगवान ने क्या कहा है? यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर। श्लोक देखिए जरा, यच्चा अपि उत्क्रामति, कौन? ईश्वर। यहाँ ईश्वर शब्द का अर्थ भगवान मत करिएगा, जरा सावधानी से पकड़ना। यहाँ ईश्वर मतलब होता है जीवात्मा, परमात्मा के लिए नहीं है। प्रभु ने ऐसे पहले तो क्या कहा है? जीव ईश्वर का अंश है, ममई वांशो जीवलोके, ये 7वें श्लोक में भगवान कह चुके हैं। लेकिन भगवान ने यहाँ उसको ईश्वर ही कह दिया। जीव कौन है? तो ईश्वर ही है ही ईश्वर, मालिक है। लेकिन भगवान यहाँ ईश्वर शब्द का प्रयोग क्यों किया है? बोले देख, तू किसको ढोके जा रहा है, उनके वशीभूत होके जा रहा है। तो कौन है? ईश्वर शब्द का अर्थ होता है मालिक। तो मालिक है, किसका मालिक है? मन और इंद्रियों का मालिक है। मालिक है तो उनके आज्ञानुसार चलना चाहिए। जैसे सूटकेस में जो कुछ है वह सबका सब किसका है? मालिक का है। और मैं हूं इसलिए मेरे कारण है, इसलिए उन्हें लेकर चलता हूं। वैसे ही यह जीव मन और इंद्रियों का मालिक है। इसलिए जीव यह शरीर छोड़ता है तब यह साथ लेकर आगे बढ़ता है। इसे भगवान हमको ये भी सूचित करना चाहते हैं कि आप इंद्रियां मन के मालिक हैं, नौकर नहीं है। आपके नियंत्रण में मन और इंद्रियां होनी चाहिए। हाँ? क्यों? बोले मालिक के नियंत्रण में सेवक हो तो अच्छा लगता है ना, लेकिन सेवक के नियंत्रण में मालिक हो जाए तो इसका अनुभव आप लोग कर लीजिए। अनुभव तो नहीं कहें, कल्पना कर लीजिएगा क्या होगा। इसलिए साधन क्या है? आप ऐसा व्यवहार करें, इंद्रिय और मन आपके लिए साधन रूप सहायक बने। इंद्रियां भी सहायक बने, मन भी सहायक बने, न कि आपके लिए बाधक बन जाए, हानि पहुंचाने वाले बन जाए। तो क्या बात चल रही थी? शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर। तो इंद्रियां और मन का मालिक जीव इस प्रकार से उत्क्रमण करता है। ये क्या है? बोले इसी का नाम है मृत्यु। ये मृत्यु की एक प्रक्रिया है। मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब इस श्लोक के आधार पर चिंतन करें तो स्थूल देह से सूक्ष्म देह का संबंध खत्म हो जाना, मतलब अलग हो जाना, इसी का नाम है मृत्यु। और कोई मृत्यु नाम की चीज नहीं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जब अलग अलग आपने समझ लिया तो ये समझ लो कि आप मृत्यु, शरीर तो मरा हुआ ही है। इस शरीर में रहते रहते जो भी कर्म करना है, भोग करना है, जब जीव इसको इसमें करता रहता ना, करना जब संभव नहीं होता, मैं जो बात कर रहा हूं ध्यान से सुनना, मतलब इस शरीर में रहते हुए जीव जब काम करता है, काम क्या करता है? भोग करता है, कर्म करता है। और जब करना उसको संभव नहीं होता या जितना करना था उतना उसने कर लिया तो आगे क्या होता है? शरीरम यत उत्क्रामति अवाप्नोति, फिर त्याग होता है। मतलब यह तो शरीर असमर्थ हो जाता है या समर्थ होने के बावजूद भी
प्रारब्ध समाप्त होता है तो जीव आगे गति करता है। बात समझ रहे हैं ना? मतलब दो बातें बताई मैंने यहाँ। क्या क्या बात आई? शरीर या तो असमर्थ हो जाता है, अब कोई शरीर में सामर्थ्य नहीं। किस लिए सामर्थ्य नहीं है? भोग भोगने के लिए सामर्थ्य नहीं, कर्म करने के लिए सामर्थ्य नहीं। अथवा दूसरा पक्ष क्या बताया, थोड़ा कठिन लग सकता है, बात को पकड़ना। समर्थ होने पर भी जीव का प्रारब्ध पूरा हो गया तो दोनों स्थिति में क्या होगा? जीव गति करेगा। समझ गए? जीव गति करेगा। तो इस प्रकार परमात्मा यहां कहते हैं जीव गति करता है, मतलब अन्य शरीर को प्राप्त करता है। अच्छा, फिर वहां जीव क्या करेगा भाई? अन्य गति को प्राप्त कर लिया उस जीव ने, कैसे? स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर, मतलब मन इंद्रियों को लेकर वो चला गया, फिर वहां जाके दूसरा शरीर प्राप्त कर लिया। क्या करेगा वहां फिर वो? भगवान कहते हैं फिर वहां जीव क्या करेगा? वही कर्म करेगा, भोग भोगेगा, फिर संसरण होगा। कर्म करेगा, भोग भोगेगा, संसरण होगा। कर्म करेगा, भोग भोगेगा, संसरण होगा। अब थोड़ा सा गीता पढ़ रहे हैं, चिंतन करना है, इसका अंत नजर आ रहा है आपको? कहीं कहीं अंत नजर आ रहा है क्या? ऐसा चलता रहा है आज तक। अब भगवान यह मानो कहते, पहले जो 7वें श्लोक में भगवान जब मई बांसो कहकर संबोधन करते हैं हम सबको, तब भगवान कहते हैं इस समय, इस बार तुमको मैंने मानव तन दिया है। मानव तन दिया है। भगवान कहते तुम्हें इस प्रक्रिया से मुक्त होना है, इस संसरण से, इस यात्रा से मुक्त होना है, इसलिए मानव शरीर मैंने तुमको प्रदान किया है। इस प्रक्रिया से अंत तभी हो सकता है। कैसे होगा अंत? कौन सी प्रक्रिया? आवागमन की। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर। यह आवागमन की प्रक्रिया से मुक्ति तभी मिलेगी जब इंद्रियां और मन से आपका संबंध कटेगा। बात थोड़ी सी पकड़ने जैसी बात है भाई। कटेगा मतलब क्या हुआ? यह तभी आगे की यात्रा रुक सकती है जब आपका संबंध कट जाएगा। मतलब संबंध कटने का मतलब आप इसे अपना मानने का भूल नहीं करेंगे। किसको? मन और इंद्रियां और शरीर को। जब स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, अपना मानने की भूल नहीं करेंगे तभी संबंध कटेगा। नहीं तो ऐसा होता है ना, एक कंप्यूटर की भाषा में कह दूं, बोले हम लोग को क्या करते हैं, कोई फोटो वहाँ से इधर ले आना हो, कोई आर्टिकल इधर से उधर ले जाना हो, पहले कॉपी करते हैं, फिर वहाँ ले जाके पेस्ट कर देते हैं। तो क्या हुआ? वहाँ भी पड़ा हुआ है और उसको यहाँ भी ले आए। डिलीट तो कर ही नहीं पाते हम, उसको हटा तो नहीं पाते, कट नहीं कर पाते। तो क्या करना है? बोले अपना मत मानो, ये सहज प्रक्रिया जानो। ये चल रहा है तो आप इनसे बिल्कुल अलग है। देखिए, आप अपने स्वरूप में आराम से स्थित हो जाओ, इन प्रक्रिया के साक्षी और दृष्टा बनो। और जब तक इंद्रियों के विषय और उन इंद्रियों के विषयों के भोग और इंद्रियां, उन विषयों का चिंतन, इंद्रियां, इंद्रियों का विषय, इंद्रियों का भोग, इंद्रियों के विषयों का चिंतन, इन सब में जब तक हमको आनंद आ रहा है ना, स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो समझना भगवान कहते हैं इस प्रक्रिया से बाहर निकलना कठिन। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। ये सब यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक इन विषयों के प्रति आपको स्वाद मिल रहा है। विषयों के प्रति, विषयों के भोगों, और विषय भोग नहीं है तो विषय चिंतन में आपको स्वाद मिल रहा है, तो आवागमन चलता ही रहेगा।
वहाँ से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि स्वाद मिल रहा है। अभी मैं शिव पुराण की कथा चल रही थी पटना में, तो मैंने बताया था उमा संगीता का जो शिव पुराण की चर्चा में मैंने बताया, ये मधुकैटभ, ये राक्षस है ना, ये हमको घेरे रहते हैं। मधु का अर्थ होता है शहद, कैटभ का मतलब होता है द्वेष। ये घेरे रहते हैं और क्या कहते हैं, बोले हम तो वहीं मरेंगे जहाँ पानी न हो। पानी होगा तो नहीं मरेंगे। पानी का मतलब स्वाद, रसना, रस। आपको यदि कहीं किसी वस्तु में रस आ रहा है तो राग द्वेष बना रहेगा। इसलिए आपने विचार किया होगा, हम लोग कभी कभी स्वाद का मतलब रस भी जीवा का ही स्वाद सोचते हैं। निंदा सुनने का स्वाद, देखने का स्वाद, स्पर्श का स्वाद, संसार के विषयों का स्वाद जब तक बना रहेगा तब तक इस आवागमन के पिंजड़े से हम निकल नहीं पाएंगे। स्वाद मिल रहा है, भजन मिल रहा है, भोग में आनंद आ रहा है, तो समझ लेना दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि हमें इधर ही स्वाद मिल रहा है, उधर तो मिल ही नहीं रहा है। प्रायः हम जैसों का जीवन इसी में ही तो व्यतीत हो रहा है। इंद्रियों का भोग चाहिए, भोग न मिले तो चिंतन चाहिए, और मनोराज्य में हम लोग खोए पड़े रहते हैं। एक बात और, इसी रास्ते के सहारे जीव सुख पाना चाहता है ना। इसी भोग के रास्ते से हम लोग सुख पाना चाहते हैं। क्या सुख? वही विषय सुख, वही चाहिए। चाहे स्थूल विषय का सुख मिले, चाहे सूक्ष्म विषय का सुख मिले, हमको प्रतिष्ठा मिले, स्तुति मिले, हमारी तारीफ हो, यह चाहिए हमको। और वहाँ इंद्रियां, मन उसे पकड़े रखते हैं उन सूक्ष्म विषयों को। तो क्या होगा? क्योंकि उसी से चिंतन चलता रहेगा, बुद्धि से उसकी योजना बनती रहेगी कैसे उसे हासिल करना है। फिर क्या होगा? वह विषय आदि हासिल हो जाए तो फिर उन विषयों के प्रति हमारी महत्व बुद्धि बनी रहती है। तब तक इंद्रियां मन से छूटने की, जब तक इंद्रियां मन से छूटने की इच्छा नहीं मन इंद्रियों से, तो याद रखना, तो आगे बढ़ना कठिन है। इससे क्या होगा? एक बात कहूं, इससे परिच्छिन्नता व्यक्तित्व को पकड़े रखती है। परिच्छिन्नता का मतलब अपूर्णता। यदि विषयों के प्रति, जैसे भगवान ने कहा ना, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति, ये आवागमन क्यों हो रहा है? विषयों के प्रति हमारे आकर्षण के कारण। और विषयों के प्रति आकर्षण है तो इसका मतलब है हमारी अपूर्णता है, परिच्छिन्नता है। और विषयों में जब तक हमारी महत्व बुद्धि है, महत्व बुद्धि का मतलब क्या हुआ? हमने उस विषय को महत्व दिया, महत्व बुद्धि है, उससे हम छोड़ेंगे नहीं और छोड़ने की इच्छा भी नहीं होगी जी। इस स्थिति में फिर क्या है? सर्वव्यापक जो परब्रह्म परमात्मा, नित्य आनंद, शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य, जो शाश्वत है, ब्रह्मानुभूति है, फिर उधर कैसे जा पाएंगे सज्जनों? क्योंकि वहां सुख का हमने कल्पना ही नहीं की। सुख की कल्पना कहाँ की? बोले वहां मिले। और याद रखना, ब्रह्मानुभूति की यात्रा करनी है तो परिच्छिन्नता को फेंकनी पड़ेगी। उसको फेंकेंगे नहीं परिच्छिन्नता को, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ रहे हैं ना? अच्छा, एक बात और कहूँ, आज थोड़ा विषय कठिन लग सकता होगा, इतने दिनों से हम लोग जुड़े हैं, धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा।
यह जो सुख व्यक्तित्व में कुछ विशेषण लाकर ही हम प्राप्त करते हैं, है ना। मैं सुंदर हूं तो हमारी प्रशंसा करें, मैं विद्वान हूं तो लोग तारीफ करें। तो अपने में आप विशेषण लाते हैं तब संसार का सुख आपको अपेक्षित रहता है। और आप लोग इतने दिन से गीता का चिंतन सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, आपका स्वरूप कैसा है? आपका स्वरूप निर्विशेष है, विशेषता नहीं है। कोई भी विशेषता लाने की कोशिश आपको परिच्छिन्न बनाती। मैंने क्या बताया? ये तो आप नोट कर सकते हैं शब्द, ये वाक्य। कोई भी विशेषता आपको परिच्छिन्न बनाती है। यदि अपेक्षा है विशेषता की, मुझे ये हो, मैं ऐसा बनूं, तो समझ लीजिएगा आपको परिच्छिन्न बना के छोड़ेगा, अपूर्ण बना के छोड़ेगा। स्वरूप निर्विशेष है। पर हम लोग क्या में लगे हैं? इसी में लगे हैं महाराज, कोई विशेषता बन जाए, व्यक्तित्व चाहे स्थूल में हो, स्थूल की तरह हो, सूक्ष्म में हो, शरीर को लेकर हो, सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर हो, चाहे बाह्य विषयों को लेकर हो, वह अपने में कुछ विशेषताओं को लाता है और उन्हें दिखाने का, बनाए रखने का वो प्रयास सर्वदा करता रहता है। उससे उसको सुख मिल रहा है। यह जो सुख की कामना है कहाँ तक फैली है? यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीता निसंज्ञाति, कहाँ तक फैली हुई है भैया ये यात्रा? हमारे आचार्यों ने कहा ये जो यात्रा है यह है लोक में, लोकांतर में फैली हुई रहती है। इससे आगे स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक कहाँ तक जाएंगे? है अंत। जो 10 20 50 चाहे होई हजार को लाख मगई गो, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होन को राज करई गो, स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अग की आग कभी न बुझई गो, संतोष बिना सुख तेरो भूख कभी न सुंदर एक, सुंदरदास जी का पद है, सुंदर एक संतोष बिना सुख तेरो भूख कभी न भरई। आवागमन संसरण कहाँ तक करेंगे? जरा विचार करिए। इसको तृप्ति मिली, भिन्न भिन्न लोकांतर में जाओ, वहां भी दिव्य भोग भोगो। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर, वहां फिर इंद्रियां मन को ले जाओ, दूसरे में जाओ, भोगो, संसरण करो, लोक लोकांतर की यात्रा करो। भगवान कहते कब तक है, कब तक करना है अर्जुन? इस लोक से उस लोक, इसमें है क्या? केवल केवल विषय सुख की कामना। इसलिए भगवान भागवत में स्पष्ट कहते 11वें स्कंद में, अर्जुन जैसे इस लोक में तुम विषय सुख की कामना करते हो, उस लोक में भी देवता लोग विषय सुख की कामना करते हैं। वो लोग सोचते हैं इस लोक से भी आगे कोई लोक होगा, उस प्रकार का विषय हमको मिले। इसका अंत कहाँ है? ये तो संसरण चलता ही रहेगा। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्, ये तो यात्रा चलती रहेगी। इसलिए याद रखना, भोग चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, भोग में कोई सार नहीं हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ? इन्हीं भोगों की लालसा के कारण इंद्रियां और मन को पकड़ने की जो वृत्ति होगी, उससे छूटने की वृत्ति कहाँ बनेंगे भाई? कहाँ बनेगी अब? और याद रखना, एक हमारे वेदांत में एक भाव है शोभन वृत्ति, शोभन बुद्धि। शोभन बुद्धि का मतलब जानते हैं? बोले किसी चीज में आपको अच्छाई दिखाई दे रही है, भोग आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ फिर? बोले भोग के लिए आगे जाएंगे। शोभन बुद्धि, इनमें अच्छी भावना भोगों के प्रति। कब आपको मिथ्या लगेगा भाई? इनके वास्तविकता को समझ पाएंगे आप। एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, शायद मैंने कभी गीता के स्वाध्याय में कही हो।
इन विषयों के प्रति जब तक शोभन बुद्धि है, शोभन बुद्धि मतलब महत्व बुद्धि है, तब तक चलता रहेगा। एक बार क्या हुआ, मैंने संभवतः कहा हो, फिर याद आया तो फिर याद दिलाता हूँ। एक जो है ज्वेलर था, सुनार, वो हीरे का व्यापार करता था। एक बार अचानक उसका हार्ट अटैक हो गया, मानो कोविड में वो चला गया। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब घर में दिक्कत हो गई, कमाने वाला अचानक चला गया, उसका बेटा भी इतना, एक बेटा था, तो अब बेटा इतना योग्य तो बना नहीं था, अभी तो पढ़ लिख रहा था, दुकान संभाले। अब क्या हुआ, तो जब स्थिति बिगड़ने लगी आर्थिक रूप से, तो उनकी पत्नी, जिनके पति चल बसे, उनके पास कुछ पति का दिया हुआ, रखा हुआ तिजोरी में, दिया हुआ नहीं, रखा हुआ कुछ हीरो की पेटी थी, डायमंड, उसमें अच्छे अच्छे डायमंड थे। तो उनकी पत्नी ने, उनके एक मित्र थे, तो मित्र से कहा कि देखिए अब बड़ी समस्या आ रही है आर्थिक रूप से, ये हीरे या रखे थे, आप इनको बेच डालिए, जैसे बेटे की पढ़ाई का भी ठीक बने और मेरा भी घर खर्चा चलता रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाभी जी, आपको कोई दिक्कत हो ना तो आप मुझसे कहिए, इन हीरों को रखिए, क्योंकि इस समय हीरों के दाम में इतनी तेजी नहीं आई है, मंदा है, जब आवश्यकता होगी देखा जाएगा, इस समय आप रखे रहिए, जब जब जरूरत होगी मुझसे मांग लीजिएगा, और बाद में जब अच्छे दाम में हीरे बेची जाएगी तो आप मुझे वहाँ से पूरा कर देना। तो बात चलती रही। अब वो महाराज सुनार का पुत्र बेटा, और अच्छी तरह से वो पढ़ लिख लिया, धीरे 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 वो पारखी बन गया, हीरों का अच्छा जानकार हो गया। एक दिन माता ने कहा, बेटा तुम अब काम भी करने लगे, मैंने आज तक एक बात तुमको बताई नहीं थी। बोले क्या? बोले तुम्हारे वो चाचा जी है ना, अंकल, उन्होंने बेचने नहीं दिया, तुम्हारे पिताजी तिजोरी में हीरे रख के गए थे। तो बेटा हीरों को देख तो सही। उसने जैसे उन डायमंड को देखा, हीरो को देखा, महाराज हीरे को, वो क्या कहता है, माँ लाओ जरा हीरा, और लेके आया, लेकर डब्बा बंद किया, भागा महाराज। तो माँ ने कहा कहाँ जा रहा है बेटा? और सीधा माँ के सामने ले जाके सारे हीरे गटर में डाल दिए और नाली में डाल दिए। बेटा तुमने क्या कर डाला है? पिताजी के रखे हुए हीरे तुमने वहां डाल दिया, फेंक दिया तुमने। उस बेटे ने कहा, माता जी मेरी मैया, उसमें एक भी हीरा नहीं था, सब कांच के टुकड़े थे, हीरे जैसे लग रहे थे। ओ अब माँ को भी लोभ नहीं रहा, अरे कांच के टुकड़े थे तो क्या करना, पहले कितने संभाल के रखे थे, और आज जब मालूम पड़ा बेकार है, क्या कर दिया गया? फेंक दिया गया। तो प्रिय स्वजनों, ये विषय सुख जब तक हमको ऐसे ही लग रहे हैं, प्रिय लग रहे हैं, इनको संभाल के रखेंगे, चिंतन करते रहेंगे, कहीं गड़बड़ न हो जाए, सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस दिन हमको इनकी वास्तविकता का बोध हो जाएगा, विषयों के प्रति शोभन बुद्धि जब तक रहेगी तब तक गड़बड़, शोभन बुद्धि खत्म हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब मिथ्या भ्रम था, मिथ्यात्व था। अभी तो हमें मिथ्यात्व प्रतीत हो ही नहीं रहा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, भोग भोगने में आनंद आ रहा है आपको। इसलिए विषयों के प्रति, भोगों के प्रति जब तक हमारे मन में महत्व बुद्धि रहेगी तो याद रखना, तब तक हमारे जीवन में सच्ची मुमुक्षा जागृत नहीं होगी, जिज्ञासा जागृत नहीं होगी। इसलिए हमारे ग्रंथों में महापुरुषों ने
वैराग्य की बड़ी बात कही है, वैराग्य की बड़ी चर्चा की है, क्योंकि बिना वैराग्य के इस पथ में आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जब विषयों के प्रति वैराग्य होगा तब इस प्रकार सूक्ष्म शरीर को पकड़े रखने की वृत्ति आपकी नहीं होगी। पकड़े रखने की का मतलब है कोई बांध के थोड़ी रखना है। पकड़े रखने का मतलब मैं मानना, मेरा मानना, यही पकड़ना है। तभी सूक्ष्म शरीर और आत्म चैतन्य का ठीक ठीक विश्लेषण आप कर पाएंगे, विवेक कर पाएंगे। जब विषय सुख की वास्तविकता को हम लोग समझ जाएंगे तब मन इंद्रियों को पकड़ के रखने की आवश्यकता ही हमारी बुद्धि से निकल जाएगी। उसको लेकर फिर शरीर में कोई भोग भोगना थोड़ी न रह जाएगा। इस प्रकार वैराग्य अध्यात्म की साधना में पद पद पर इस वैराग्य का महत्व है। उसके बिना आगे हम लोग बढ़ ही नहीं सकते प्रिय स्वजन। तो विषय सुख के कामना के कारण ही, किए गए कर्म के कारण ही मृत्यु काल में जीव उन इंद्रियों को, मन को ग्रहण करके एतानि गृहीत्वा संयाति, इन सब को सम्यक रूपेण याति। संयाति का मतलब अच्छी तरह से निकल जाता है। कैसे जाता है? अब उदाहरण देखना है इस श्लोक का। भगवान क्या कहते हैं, कैसे जाता है? वायुर्गंधान इव आशयात। एक ऊपर की पंक्ति आ गई आपको समझ में? शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि। उनको लेकर लेता है, मन इंद्रियों को लेता है, जीवात्मा दूसरी योनि में जाता है, फिर उसी प्रकार से शरीर ग्रहण करता है। ये तो बात समझ में आ गई होगी। लेकिन जब तक कोई दृष्टांत न दिया जाए तब तक आप उस बात को ठीक ढंग से नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए भगवान ने यहाँ जो दृष्टांत दिया है ना, गजब का दृष्टांत है। आज हुआ तो मैं इस पर पूरा करूँगा, नहीं तो थोड़ा सा कुछ बात बाकी बचेगा तो कल और चर्चा करेंगे हम इस पर। भगवान ने क्या कहा, इसका दृष्टांत सुनो। वायुर्गंधान इव आशयात, इतना प्यारा है। निवासयात मत करना है, कहीं आप लोग निवासयात करेंगे तो अर्थ गलत हो जाएगा। गंधान इव, गंधों को जैसे वायु आशयात, आशयात मतलब स्थान से जैसे ले जाता है। कैसे ले जाता है? ध्यान से सुनिए, विचार करना। देखो, आपको कहीं गंध मिल रहा है, ठीक है? गंध आपने सूंघा। अच्छा, गंध किसका गुण है भाई? शायद आप लोगों ने पहले जो शुरुआत में गीता से जुड़े हैं उनको मैंने बताया था, गंध जो है पृथ्वी का गुण है। गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, गंध गुण है पृथ्वी का। तो अब वायु ने क्या काम किया? देखो, गंध का वायु के साथ कोई रिलेशन लगता है कि नहीं, आपको विचार करना है। क्या कोई संबंध है गंध का वायु के साथ? क्योंकि गंध जो है ये पृथ्वी का गुण है, और वायु वो किसका गुण हो सकता है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। वायु तो स्वयं अपने महाभूत है, उसका गुण स्पर्श है। लेकिन हम लोग जब कहीं होते हैं ना तो वायु गंध लेके आता है। अच्छा, एक बात सोचिए, वायु जब गंध लाता है हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? सुगंध वायु बह रहा है, दुर्गंध वायु है, भाई यहाँ से हटो। अच्छा, आप सोचिएगा, वायु में गंध है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वायु का गंध के साथ दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं, संबंध ही नहीं है। वायुर्गंधानि वाशयात्। लेकिन आप सोचिएगा, वायु उस गंध को लेकर दूसरी जगह जा रहा है, जाता है ना, संबंध न होने के बावजूद। इसी तरह से आपका मन इंद्रियों के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं?
मन इंद्रियों को आप लेकर जा रहे हैं। कैसे लेके जा रहे हैं भाई? जब आपका कोई रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है। बोले संबंध तो नहीं है लेकिन अपना मान लिया है। अपना मानने के कारण आप उसको लेके जा रहे हैं। कहाँ कहाँ ले जाते? फिर दूसरी योनियों में ले जा रहे हैं हम। जैसे वायु यहाँ से ले उठाया सुगंध को, कहाँ तक पहुँचाया? बहुत दूर तक। वाह क्या सुगंध वायु! वायु है ही नहीं वहाँ सुगंध, वायु तो एक रूप में है। लेकिन वहाँ से वायु ने गंध को उठा के वहाँ पहुँचाती है वायु। तो हम लोग क्या मानते हैं भाई? उसी तरह से हमने अपना संबंध माना, अपना माना। किसको? बोले मन और इंद्रियों को। मनसष्टान इंद्रियाणि, वहाँ से श्लोक ले आना। फिर कहाँ ले गए? दूसरी योनियों में। अच्छा, वायु कहाँ से प्रकट हुआ? आप कहेंगे क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा, वायु के बाप का नाम क्या है? वायु के पिता का नाम, हालांकि वायु देवता नहीं कह रहा हूँ, यदि शास्त्र के अनुसार देखा जाए वायु आकाश से प्रकट हुआ है। समझ रहे हैं ना? वायु आकाश से, आकाश सबसे पहले प्रकट हुआ और वायु उसका पुत्र है एक तरह से देखा जाए। कैसे? देखो, आकाश का गुण क्या है? आकाश का गुण है शब्द, और वायु का गुण क्या है? स्पर्श। तो वायु का अपना स्पर्श वाला गुण तो ही है, लेकिन वायु में आकाश वाला गुण भी आया कि नहीं आया? आकाश वाला गुण शब्द। तेज वायु चलने लगे तो शब्द होता है कि नहीं होता है? अपना नहीं है, बाप ने उसको दिया है, ला तू मेरा बेटा है ना, मेरा भी गुण रख ले। तो वायु आकाश से प्रकट हुआ, आकाश का कार्य है, आकाश का बेटा है। और गंध किसका है भाई? मैंने अभी बताया था, पृथ्वी का। कहाँ तो आकाश और कहाँ पृथ्वी, समझ रहे हैं ना आप? कैसे प्रकट होता है पंचमहाभूत? आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट, सबसे ऊपर और सबसे नीचे। अब भगवान ने जो दृष्टांत दिया है ना प्रिय स्वजनों, गजब का दृष्टांत है। सबसे ऊपर का स्तर वायु का, आकाश का, वायु से पैदा हुआ, आकाश से पैदा हुआ, और तुम किसको लेके जा रहे हो? सबसे लास्ट में पैदा हुआ पृथ्वी, पृथ्वी के गुण को लेके जा रहे हो। तो इसका मतलब है पृथ्वी का अंश है गंध, उसे साथ लेकर वायु घूमती है। ऐसी ही जीवात्मा कौन है? तो इससे 7वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? जीवात्मा को पहचानो, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। सनातन अंश है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का अंश है। और अंश होने के बावजूद भी प्रकृति के जो कार्य है, बहुत ध्यान से पकड़ना, प्रकृति के जो कार्य है, जो कार्य हर क्षण बदलने वाले होते हैं, मतलब शरीरों के साथ अनेक योनियों में घूम रहा है, हर क्षण बदल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, अब सोचिए जरा, जैसे वायु है, घूमता है, तो मैं आपसे ही कहूं, वायु तो जड़ है, चलो मान लो, उसको अपना विवेक नहीं है, वो सहज प्रकृति की प्रक्रिया से चल रही है वायु। लेकिन याद रखना, विवेक नहीं है, उसे ग्रहण न करे, ये नहीं बोला जा सकता। लेकिन ठाकुर जी मानो ये कहना चाहते हैं, जीवात्मा हो तुमको तो विवेक है, तुम में तो योग्यता है, तुम यदि साधना कर से उससे अलग होना चाहो तुम सक्षम हो, लेकिन नहीं कर। और जीवात्मा यदि चाहे ना सज्जनों, जब चाहे शरीर और इंद्रियों के साथ जो माना हुआ संबंध है ये तोड़ सकता है, माना हुआ संबंध है। इसलिए भगवान यहाँ सूत्र देते हैं, तुम्हारा जो है उन इंद्रियों के साथ कोई वास्तविक रिलेशन नहीं है, लेकिन तुमने अपना माना, उनको लेकर घूम रहे हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर वहाँ क्या काम किए? कर्म किए, भोग भोगे, संसरण किया। मैं बार बार 3 शब्दों को कह रहा हूँ,
कर्म किए, भोग भोगे, संसरण किया। इसी तरह से जीवात्मा की यात्रा चल रही है। अर्जुन, इन विषयों को तुम्हें पकड़ना है। क्या चीज़ पकड़ना है? कि मैं कौन हूँ और मैं किसके साथ रिलेशन बना के घूम रहा हूँ। मैंने इसलिए पहले कहा है अर्जुन, तुम मेरे अंश हो, मम एव अंश हो। और तुम कहाँ हो? गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासया। तुम इतने बड़े राजकुमार के अपने हो और तुम कर क्या रहे हो? बोले महाराज होटल में जाके जूठे बर्तन साफ कर रहे हो। ये तो गलत है ना। तो कहने का मतलब ये है, तुम अपने आप को पहचानो। देखो अब समय भी थोड़ा संकेत कर रहा है, मैं केवल इतना आपसे कहूँ, भगवान ने यहाँ 3 शब्द दिए। कल थोड़ी सी इसकी व्याख्या और करके मैं आगे बढ़ूंगा। उत्क्रामंत स्तोत्रम चक्षुस्पर्शनम च, ये भी बड़ा प्यारा श्लोक है, इस पर जाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान ने 3 शब्द दिए। थोड़ा सा मैं कल का विषय एक हिंट दे रहा हूँ आपको। वायु, गंध, आशय, ये 3 शब्द प्रभु ने दिए। वायु, गंध, आशयात कैसे करता है, इस पर हम लोग चिंतन करेंगे। आशय शब्द को आप पहले से बता दूं, जैसे जल आशय, जल रहने का स्थान, ठीक है। तो उसी तरह से आशयात, क्या आशयात? गंधान, गंध के स्थान से गंध को लेके चला जाता है। लेकिन फिर कह दूं, वायु का गंध के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह से आपका उस इंद्रियों के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपने अपना माना तो फिर आपकी भी यात्रा चली जैसे वायु ने काम किया है। तो इस पर हम लोग कल थोड़ा चिंतन करेंगे। बहुत दिनों के बाद हम लोग जुड़े हैं और आप लोग इसमें आज थोड़ा सा